तमिलनाडु में सीएम बनते ही विजय थलापति एक्शन मोड में नजर आए, जहां उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे को पहली ही फाइल में मंजूरी दे दी। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल बनाने का बड़ा फैसला भी लिया गया, जिसे सरकार की प्राथमिकता बताया गया है। विजय ने साफ कहा है कि उनकी सरकार पारदर्शिता पर चलेगी और जल्द ही राज्य के कर्ज पर श्वेत पत्र लाया जाएगा। उन्होंने पिछली सरकार पर 10 लाख करोड़ के भारी कर्ज का आरोप लगाकर राजनीतिक पारा भी बढ़ा दिया है। पहले ही दिन बड़े फैसलों से ये साफ हो गया है कि विजय अपनी नई पारी को तेज और निर्णायक अंदाज से शुरू करना चाहते हैं। बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और भव्य ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। करीब 20,000 लोगों की क्षमता वाले इस आधुनिक ध्यान केंद्र को स्पिरिचुअलिटी और टेक्नोलॉजी का संगम बताया जा रहा है। कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्म दिवस का जश्न भी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में समाज की शक्ति और युवा ऊर्जा को देश के विकास का सबसे बड़ा आधार बताया। उन्होंने कहा कि जब सेवा भाव और संकल्प साथ आते हैं, तब ऐसे भव्य निर्माण संभव हो पाते हैं। पश्चिम बंगाल की हुगली में टीएमसी नेता सहदेव बाग का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिवार ने इसे राजनीतिक हत्या बताते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे सियासी माहौल और गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि नेता पहले से लापता थे और उनका शव पार्टी दफ्तर के पास नाले में मिला। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। चुनाव के बाद बढ़ती हिंसा ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेंगलुरु में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और उसे अवसरवादी पार्टी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता के लालच में अपने सहयोगियों के साथ भी विश्वासघात किया है। डीएमके के साथ पुराने रिश्तों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि मौका मिलते ही कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपा। उन्होंने कांग्रेस को पैरासाइट पार्टी तक करार देते हुए उसकी राजनीति पर गंभीर सवाल उठाए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेम संबंध में विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया है। बताया जा रहा है कि देवर की शादी से नाराज भाभी ने उसे खेत में बुलाकर ब्लेड से हमला कर दिया। घटना के बाद घायल युवक किसी तरह जान बचाकर सड़क तक पहुंचा, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आरोपी महिला ने खुद को बचाने के लिए युवक पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और सच्चाई सामने आने का इंतजार है। असम में एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने जा रही है, जिससे सत्ता की तस्वीर साफ हो गई है। विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया और दूसरी बार सीएम बनने का रास्ता तय हुआ। 12 मई को गुवाहाटी में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। एनडीए ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। शर्मा ने भरोसा दिलाया कि आने वाले 5 सालों में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। भारत में एडवांस अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का बड़ा संदेश दिया है। MRV तकनीक से लैस ये मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों को सटीकता से निशाना बनाने में सक्षम है। डीआरडीओ ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दूत से इस टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैज्ञानिकों और सेना को बधाई दी। ये परीक्षण भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी राजनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति लटकाना, अटकाना और मटकाना वाली रही है। महिला आरक्षण और ईवीएम विवाद को लेकर भी उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। खटाना ने दावा किया है कि बीजेपी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्ष भ्रम फैलाता है। उनके बयान के बाद सियासी बहस और तेज होने के आसार हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका ने 2 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला कर उन्हें निष्क्रिय करने का दावा किया है। वहीं ईरान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात बनने की आशंका बढ़ गई है। दुनिया की नजर अब इस टकराव पर टिकी है कि आगे हालात किस दिशा में जाएंगे। ईरान अब हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट केबल्स पर कंट्रोल करने की तैयारी में है। योजना के तहत विदेशी कंपनियों से इंटरनेट सर्विस के लिए टैक्स वसूला जाएगा और परमिट लेना अनिवार्य होगा। अगर ये प्लान लागू होता है तो वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक पर बड़ा असर पड़ सकता है। बैंकिंग, ट्रेडिंग और क्लाउड सर्विसेज जैसी अहम सेवाएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम वैश्विक डिजिटल सिस्टम के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।